सो फ्रेंड्स, थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो शेयर है वो गिरने वाला नहीं है। तो आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये न्यूज़ क्या है, कौन सी ऐसी फंडामेंटल डेवलपमेंट इस शेयर में हो रही है या होने वाली है जिसकी वजह से इस शेयर गिरने का नाम नहीं लेगा। कोई भी डिक्लाइन आया ना, एक इकलौता सिंगल शेयर है कि अगर कोई भी डिक्लाइन आता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग करके फायदा ले सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी हम इस सेशन में लेने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम को दोस्तों जरूर ज्वाइन करना है लाइव अपडेट के लिए @Nifty सर्च करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ने लास्ट के 5 साल में 2390 यानी कि 2390% से भी ज्यादा रिटर्न दिए हैं। 1 ईयर का जो रिटर्न है 179.36% है। मैक्स रिटर्न 2700 राउंड फिगर में आप ले सकते हैं। 1 डे का रिटर्न ऑलमोस्ट 2% होगा। राइट नाउ जो शेयर है वो 15,381 पे ट्रेड कर रहा है। इस शेयर को हमने 4500 के करीब ऐसे ही रनिंग अपने लाइव सेशन में बाई दिया था और एक टारगेट ऑफ 10,000 जो कि बहुत पहले अचीव हो चुका है और अभी इसके टारगेट और भी बड़े मिलने के चांसेस हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या रीजन है? तो दोस्तों एक न्यूज आई है 18 अक्टूबर को। वैसे ये न्यूज बहुत पहले भी आ चुकी है कई बार, लेकिन अभी फिर से डेवलपमेंट हुए हैं। तो इसमें डेवलपमेंट में ये है दोस्तों कि जो यहाँ पे इंडिया है वो ये प्लान कर रहा है कि आने वाले टाइम में जो भी हम इंपोर्ट करते हैं ना, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर की एसेसरीज, ये इस पे कर्व लगने वाला है, यानी कि इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगने वाले हैं। फ्रेंड्स, इंडिया ने जो है एक इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है नवंबर 2023 में लॉन्च किया था, जिसका टर्म्स कंडीशन ये है कि यहाँ पे कंपनी के लिए एक रिक्वायरमेंट हो जाती है कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। अगर वो कोई भी लैपटॉप, टैबलेट, जो भी आइटम है वो इंडिया में अगर उसको सेल करना चाहता है या इंडिया में जो कोई इंपोर्ट करना चाहता है तो वो अंडर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ही होगा। यानी कि जैसे बाहर की कोई चाइना की कंपनी हुई, अब ऐसा नहीं होगा कि आपने चाइना में बनाया और सीधे जो है आप इंडिया में उसको ले आके डंप कर रहे हो, बेच रहे हो, बिना इस इंपोर्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है आए हुए। तो ये एक बिग पॉजिटिव न्यूज हो जाती है जो भी इंडियन मैन्युफैक्चरर है। और आपको पता है कि इंडिया में सिंगल इकलौता डिक्सन टेक्नोलॉजी है जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर है कंप्यूटर, टैबलेट, इन सब की जो भी हार्डवेयर जो एसेसरी आती है उसको बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडिया जो एक्सपेक्ट कर रहा है to limit import of laptops, tablet and personal computers after January, a move to push companies to increase domestic manufacturing. Reuters के हवाले से खबर है, सिटिंग का सोर्स है। A similar plan to restrict import was withdrawn last year following backlash from companies and lobbying from the United States. India has since monitored imports under a system set to expire this year and has asked firm to seek fresh approval for import next year. तो ये वो न्यूज है जिसकी वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजी में आग लगी हुई है। और फ्रेंड्स, अगर ये न्यूज़ आगे ऐसे ही डेवलप होती रही तो इसमें कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ऐसे ही फायर करता रहेगा। एक छोटा सा डेटा है, इंडियाज लैपटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर इंपोर्ट्स बिटवीन अप्रैल टू जुलाई, ओनली बिटवीन अप्रैल टू जुलाई इज टू डेट $1.7 बिलियन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा। सो ये जो इंपोर्ट का जो आंकड़ा है ना, काफी बड़ा है। इंडिया दोस्तों वर्ल्ड के हिसाब से ना एक बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पे कंजप्शन बहुत ज्यादा है, मोबाइल हो, टैबलेट हो, और इस टाइप के गैजेट के तो नीड आजकल हर किसी को है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडर को नीड है, आजकल हर ऑफिस में, चाहे वो कितना भी छोटा ऑफिस क्यों ना हो, एक कंप्यूटर आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक कंप्यूटर है तो उसके लिए एसेसरीज आने वाले टाइम में कुछ दिक्कत होगी तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो ये जो कारोबार है ना, काफी बड़ा है और अगर ये न्यूज इसी तरीके से डेवलप होगी तो डायरेक्टली डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। सो इन द लास्ट, जिसके पास भी डिक्सन टेक्नोलॉजी है, नो नीड टू सेल इन एनी पैनिक। मार्केट गिरेगा तो भी सेल करने की जरूरत नहीं है इसको, और जिसके पास नहीं है, किसी रीजन से अगर मिलता है नीचे, तो आप इसको जरूर खरीदने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट इंट्राडे में भी अगर करना चाहें तो आप इसमें लॉन्ग लेके ही प्रॉफिट कमाएंगे, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। मुझे आज किसी का एक ट्वीट याद आ रहा है जिसने डिक्सन टेक्नोलॉजी के 400 रुपए के टारगेट दिए थे, जिस समय ये 12,000 रुपए था, कि नाउ डिक्सन टेक्नोलॉजी विल स्टार्ट जर्नी फॉर 400। और मैं इसीलिए दोस्तों कहता हूँ कि ऐसे लोगों के एनालिसिस से बचिए जो बिना हाथ पैर के जो है आपके सामने रख देते हैं। 400 के आने के पीछे का कोई लॉजिक, कोई रीजन चाहिए। शेयर्स में टेक्निकल तभी काम करता है जब फंडामेंटल्स अच्छे हों या फंडामेंटल्स उसके अकॉर्डिंग हो। अगर फंडामेंटल के अगेंस्ट में आप एनालिसिस करेंगे तो वो कभी काम नहीं करेगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी में अगर पॉजिटिव न्यूज है तो आपका हर रेजिस्टेंस टूटेगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी में अगर नेगेटिव न्यूज है तो आपका हर सपोर्ट टूटेगा, इसमें रत्ती भर का भी डाउट
नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि छोटी सी एनालिसिस, ये छोटी सी न्यूज़, छोटी सी डेवलपमेंट आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी कुछ बात है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स उनको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।